तो फाइनली इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स हॉट 8 और इस फ़ोन के अंदर प्राइस को कंसिडर करते हुए बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो चैनल पर जाके देख लेना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इस फ़ोन की प्रोस के बारे में और कॉन्स के बारे में। देखो भैया, फ़ोन तो बढ़िया है लेकिन इस फ़ोन के अंदर बहुत सारे कमियां भी है जो कि आपको पता बिल्कुल भी नहीं है। अनबॉक्सिंग नहीं देने वाला हूँ, रिव्यू नहीं देने वाला हूँ, जस्ट आपको बताऊंगा कि इस फ़ोन के अंदर आपको क्या क्या कमियां देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि इस फोन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको 6.52 इंचेस की आपको HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 9 Pie बेस्ड है, XOS 5 पर रन करते हैं ये फोन और मीडियाटेक के Helio P22 के साथ आता है। 4GB रैम 64GB रोम के साथ आता है। पीछे के साइड आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। जी हाँ, पीछे के साइड आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। 13 मेगापिक्सल्स के मेन सेंसर f1.8 एपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल्स के आपको डेप्थ सेंसर मिलते हैं और एक लो लाइट सेंसर मिलते हैं। और फ्रंट के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल्स की वाटर ड्रॉप नॉच वाला कैमरा देखने को मिलता है जो कि f2.0 एपर्चर के साथ आता है और LED फ्लैश के साथ देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी दिया गया है और ट्रिपल सिम स्लॉट है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक है, बाकी सब कुछ है। प्राइस है 6,999 रुपीज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो सबसे पहले बात बताऊंगा आपको प्रोस के बारे में कि इस फोन के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या प्रो फीचर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बैटरी देखने को मिलता है। जी हाँ, 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलते हैं और उसी के साथ साथ पीछे के साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है और बिग डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। सब कुछ देखने को मिलता है। 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है। ये तो सब है प्रो फीचर्स। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके कुछ कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में कि भाई देखो यार, मैक्स प्रो M1 जो कि सेम प्राइस रेंज के अंदर आता है और ये फ़ोन आपको प्रोवाइड करते हैं फुल HD प्लस की डिस्प्ले जो कि बढ़िया है। और इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है HD प्लस की डिस्प्ले जो कि प्राइस को कंसिडर करते हुए तो ठीक है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट कौन से है कि आपको यहाँ पे बिग बैटरी तो देखने को मिलता है। बिग बैटरी मैं मानता हूँ यहाँ पे 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन आपको बिग बैटरी को चार्ज करने के लिए क्विक चार्ज नहीं दिया गया है। जी हाँ, आपको क्विक चार्ज के सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, तो आप फोन को क्विक चार्ज नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कैमरा के अंदर अब बात करते हैं कैमरा के अंदर अगर आप वीडियो शूट करोगे यानी अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ऑब्वियसली आपको वीडियो के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओवर शार्पनेस कर देता है। मान लो आप धूप पर वीडियो शूट करते हो तो ऑब्वियसली बहुत धूप दिखाएगा, ऐसे लगेगा कि आप मतलब चारों तरफ धूप ही धूप है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो कैमरा के मामले में ये हो सकता है इन फ्यूचर ये वर्क्स फिक्स किया जाए। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो कैमरा के अंदर जो बम्प है वो फिक्स हो जाए तो बढ़िया रहेगा। यही है छोटे छोटे जो मिस्टेक्स, छोटे छोटे जो कॉन्स मैंने आपको बता दिया, प्रो फीचर्स भी बता दिया। आगे आपकी मर्जी की 6,999 रुपीज़ आप पे करके आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको दूसरा फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 की चिपसेट जो कि मैक्स प्रो M1 के अंदर देखने को मिलता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है Helio P22 चिपसेट। ओके, P22 चिपसेट आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैक्स प्रो M1 के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसे में आपको दूसरे फ़ोन के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो आगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ आपके लिए ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी साबित होता है या नहीं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने इस फ़ोन को परचेस करोगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है तो उसके लिए स्टे ट्यून करना। और ये जो बैकग्राउंड आप लोग देख रहे हो बहुत टेम्पररी है, मैं न्यू सेटअप पर स्विच करने वाला, बहुत ही जल्दी सेटअप पर काम चालू है, तो ऑब्वियसली स्टे ट्यून करना। इस वीडियो में इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।